तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी लोन एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले जो आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर इजीली पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देगी। ये एप्लीकेशंस आपसे कोई भी इनकम प्रूफ या कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करती। अगर आप इस एप्लीकेशंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो ये एप्लीकेशंस आपको सिर्फ सिविल बेस के ऊपर लोन प्रोवाइड करा देती है। बट इस एप्लीकेशंस के अंदर मैंने ज्यादातर देखा है कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पे लोन का ऑप्शन नहीं मिलता और कोई भी यहाँ पे लोन अप्लाई करता है तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि उनका जो है लोन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। और अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन को लेके ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, जिसके कारण इस एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादातर लोग सही से लोन अप्लाई नहीं कर पाते या तो उनको लोन का ऑप्शन मिल ही नहीं पाता। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा इस एप्लीकेशंस के अंदर किस तरीके से लोन अप्लाई किया जाता है, कहां पे आपको लोन का ऑप्शन मिलेगा और आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और लोन की मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊं उससे पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। ये लोन हमें फोन पे एप्लीकेशन से मिला है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशंस के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को कैसे आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल ले लिया और इसके अंदर मैंने फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोन पे के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे कोशिश करें कि उस नंबर का आप यूज करें जिससे आपने फ्यूचर्स में कोई लोन लिया, जिससे आपकी लोन चल रही हो। तो इससे क्या होगा, जो फोन पे एप्लीकेशन से या फोन पे के जो भी लेंडिंग पार्टनर्स बैंक है वो इजिली आपकी प्रोफाइल यहाँ पे फेच कर पाएंगे और आपका सिविल जैसे ही फेच होगा यहाँ पे आपको लोन का अप्रूवल आ जाएगा। अभी आप ज्यादातर इस एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे कि लोगों का लोन का ऑफर नहीं आता, तो मेजरली यही कारण होते हैं कि उनका सिविल यहाँ पे फेच नहीं हो पाता, जिसके कारण उनको लोन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता। तो लोन का ऑप्शन कैसे इनेबल करना है सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और उस लोन का पैसा जो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि उसी नंबर से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है जिससे फ्यूचर में आपने कोई लोन लिया हो। इससे क्या होगा कि आपकी इजीली यहाँ पे प्रोफाइल फेच हो जाएगी और जो आपके लोन मिलने के चांसेस रहेंगे वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बना लेंगे और आपका डाटा जैसे ही यहाँ पे फेच होने लगेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लोन का ऑप्शन आने लगेगा और ये लोन दिया जा रहा है। अभी के टाइम में काफी सारे यूजर को यहाँ पे लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि फोन पे एप्लीकेशंस अभी के टाइम में दिवाली चल रहा है, इनका कोई ऑफर चल रहा है तो ये लोग बिना इनकम प्रूफ के लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो क्रेडिट स्कोर दिखेगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर एक ही वर्ड होता है, बट यहाँ पे ज्यादातर जो बैंक और एनबीएफसी रहती है वो सिविल और एक्सपीरियंस का स्कोर ज्यादा प्रेफर करती है। अगर आपका जो सिविल स्कोर या एक्सपीरियंस का स्कोर है, ये दोनों स्कोर अगर आपके 700 से प्लस है तो आपके जो लोन मिलने के चांसेस है यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर यहाँ पे फेच कर लिया। जैसे ही आपका सिविल स्कोर फेच हो जाएगा तो आपको ये प्री अप्रूव्ड बिना इनकम प्रूफ वाला लोन का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जिस हिसाब से भी आपकी प्रोफाइल रहेगी, जितना भी आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना यहाँ पे आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम हम यहाँ पे 25,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे जो है 60,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको इससे ज्यादा भी लोन देखने को मिल जाए, आपको कम भी लोन यहाँ पे देखने को मिल जाए, डिपेंड करेगा आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका मंथली इनकम कितना है। पहले आपने कोई लोन लिया है तो टाइमली उसकी रीपेमेंट्स करिए कि नहीं, बट फर्स्ट टाइम में यहाँ पे आपको कम लोन अमाउंट मिलेगा और आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस लोन की डिटेल देखना चाह रहे हैं तो व्यू डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कितना लोन अमाउंट है, कितना आपका ईएमआई आएगा, मंथली इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन मिलेगा, कब आपकी फर्स्ट ईएमआई जाएगी, कब आपकी लास्ट ईएमआई जाएगी, टोटल अमाउंट कितना है, प्रोसेसिंग फी कितना है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा, टोटल आप रीपेमेंट्स कितने करेंगे, उसकी सभी डिटेल्स आपको ये शो कर देगा। तो दोस्तों मुझे लगता है फोन पे से लोन लेने के जो भी बेसिक क्राइटेरिया है आपको सारे समझ आ गए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते और लाइव देख लेते हैं फोन पे एप्लीकेशन की मदद से आप किस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो फोन पे एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपल सा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोन का ऑप्शन आने लगेगा, बट स्टार्टिंग में आपको अपना सिविल स्कोर यहाँ पे फेच करना होगा, तभी आपको लोन का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए लोन्स आएगा, ये प्री अप्रूव्ड लोन है, हो सकता है आपके इसमें लोन्स आए तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका सिविल स्कोर ये शो करेगा 800 हमारा आज की डेट में है और 900 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ
सेकंड प्रोसेस करेगा, जो भी आपकी लोन अमाउंट रहेगी वो शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो लोन अमाउंट रहेगी वो आपको ये शो करेगा और यहाँ पे मैक्सिमम जो भी लोन अमाउंट रहेगी वो आपको शो कर देगा। तो जिस भी प्लान के साथ आप जाना चाह रहे हैं वो प्लान आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं 60,000 रुपए का लोन ले रहा हूँ 12 महीने के लिए, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.29 पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल लोन अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पे आपका ईएमआई दिखाएगा, कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं यानी 12 महीने 8 महीने, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। आपकी जो फर्स्ट ईएमआई आएगी वो कब आएगी, यहाँ पे आपका कितना लोन अमाउंट है वो शो करेगा। अगर आप इस लोन को ले रहे हैं, मान लीजिए मैं 60,000 ले रहा हूँ, तो मुझे प्रोसेसिंग फी के तौर पे 2,124 रुपए पे करने होंगे। जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे वो 57,876 रुपए आएंगे। यहाँ पे 60,000 रुपए का लोन है, टोटल इंटरेस्ट मेरा 9,306 रुपए रहेगा। अगर मैं 60,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे बैंक को पे करना होगा 69,306 रुपए। ठीक है, सारी चीजें आपको सही लगती है तो यहाँ पे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने प्लान को यहाँ से चूज कर लेंगे, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं वो प्लान आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से आपकी जो ईएमआई है वो यहाँ पे घट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इसी को कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कंटिन्यू का, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 स्टेप के अंदर लोन मिलेगा। पहला हमारा पर्सनल डिटेल्स जो फोन पे के पास ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें हमारा केवाईसी करना होगा, उसके बाद हमें अपना ई-मैंडेट करना होगा, उसके बाद हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो पूरी आपको 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर भरेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम रहेगा वो भरेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर। यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे, अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम बताना होगा, आप मंथ में कितना पैसा कमाते हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे अपना सैलरी मोड बताएंगे, यानी आपको पैसे किस तरीके से मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं, चेक से मिलते हैं, कैश मिलते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपको बैंक में पेमेंट मिलता है तो आपके लोन मिलने के चांसेस और ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्पस ऑफ लोन, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, जो भी आपकी नीड रहेगी उसको यहाँ से आप चूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे होम रिनोवेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने फादर का पूरा नाम भरेंगे, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उसको आप चूज करेंगे। नीचे आपके घर का एड्रेस आ जाएगा, अगर ये आपका घर का एड्रेस नहीं है तो नीचे भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा इसने जो ऑटो फेच किया वही वाला आप रहने दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो फटाफट से मैं सारी डिटेल्स भर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो भी मेरी बेसिक डिटेल्स रहेगी वो मैंने सभी की सभी यहाँ पे भर दी। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे डिटेल्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे ही आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए केवाईसी वेरिफिकेशन आएगा, यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए अपना सेल्फी अपलोड करेंगे। जैसे ही आपका सेल्फी कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल्फी अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो फेच यूर केवाईसी फॉर्म, तो ये डिजी लॉकर से यहाँ पे वेरीफाई करेगा। कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर भरना है, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स भरेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके डिजी लॉकर का पिन रहेगा वो पिन आपको यहाँ पे भर देना है। पिन भरने के बाद अगेन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स लगाना है, यहाँ पे अलाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर डिटेल रहेगी ये इसको फेच करेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। जैसे ही दोस्तों आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ऑटो पे सेटअप बैंक इसलिए आपसे करवाता है कि जो भी आपकी ईएमआई रहे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑटो पे सेटअप का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सेटअप कर देना। जैसे ही आप अपना ऑटो पे सेटअप करेंगे तो लोन एग्रीमेंट का आपको ऑप्शन आएगा, जो भी लेंडिंग पार्टनर रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देंगे। उसके लिए भी यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप वेरीफाई कर दीजिएगा, जो भी लोन का पैसा रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों आगे के प्रोसेस में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहले से लोन चल रहा है, इससे काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मुझे नावी ने भी पर्सनल लोन ऑफर किया होगा। अगर आप मेरे व्यूअर्स है तो आप लोगों ने देखा होगा। बाकी अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन है, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। मैंने जो भी पूरी प्रोसेस रही होगी आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल
सवाल या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।